Assalamu alaikum. Today we will start our next chapter of BS which is non pharmacological intervention. अब ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में क्या क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल, काउंसलिंग वगैरह. लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये क्यों ज़रूरी है, ये क्या करते हैं. ये पेशेंट को सेटिस्फेक्शन जो प्रोसेस होता है ना उसको इन्हेंस करते हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं. उसके बाद उसको स्टिकी रखते हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट प्रोसीजर के साथ ना स्टिक रहे. फिर क्या है, वो जो बॉन्ड होता है ना डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान उसको स्ट्रेंथन करते हैं. और सिर्फ डॉक्टर पेशेंट को ही नहीं बल्कि कम्युनिटी के साथ जो बॉन्ड होता है उसको भी मजबूत करते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इंटरवेंशन है कम्युनिकेशन स्किल. अच्छा, सिर्फ डॉक्टर पेशेंट की लाइफ में नहीं बल्कि वैसे अगर देखा जाए ह्यूमन बीइंग को तो उसमें भी जो कम्युनिकेशन है ना वो बेसिक पार्ट होता है. लेकिन अगर हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है ना वो ही बेसिस होता है डॉक्टर पेशेंट के इंटरेक्शन का. अच्छा, प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब ना वो दोनों पेशेंट और डॉक्टर एक दूसरे को समझ नहीं पाते. वो जब समझ नहीं पाएंगे, हम फॉर एग्जांपल उनको उनकी डॉक्टर जो है पेशेंट की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, पेशेंट को जो है डॉक्टर की वर्डिंग समझ नहीं, जैसे वो मेडिकल की टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा. अच्छा, डॉक्टर या फिजिशियन के लिए क्या ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज यूज़ करनी है जो पेशेंट को समझ आती है, या फिर अगर सिंपल वर्ड में बोले तो पेशेंट की मादरी ज़बान यूज़ करनी है. अब इसके कुछ टूल्स हैं, चलें वन बाय वन को देख लेते हैं. सबसे पहले अटेंडिंग एंड लिसनिंग. अच्छा, जो हमारा फर्स्ट कॉल होता है वो ये है कि जी हमने जो है फुल फोकस करना है पेशेंट के ऊपर. एक्सक्लूसिव सेटिंग करनी है, हमने पेशेंट की बेड साइड पे रहना है. अच्छा, हमने ये नहीं करना पेशेंट को अटेंड करते अगर हम हॉस्पिटल में या वार्ड पे हमारी राउंड पे हैं तो हमने ये नहीं करना अपने फेलोज के साथ जो है बातों में लग जाए, फ़ोन पे लग जाए, खा रहे हो पी रहे हो. इससे जो है हमारी टेंशन उधर नहीं होगी, हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा और इस तरह जो है पेशेंट भी थोड़ा मतलब बैड मैनर्स में आ जाएगा. तो हमारा जो फुल फोकस होना चाहिए वो पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, उसकी बातों के ऊपर. उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग है हमने ना सब कुछ सुनना है, सुनना और देखना है. देखना किस सेंस में कि मतलब इसमें ना दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, एक लिंग्विस्टिक, दूसरा पैरालिंग्विस्टिक. जो लिंग्विस्टिक है इसमें हमने उसके वर्ड्स देखने हैं, जो वो स्पीच बोल रहे हैं उस पर गौर करना है. और जो पैरालिंग्विस्टिक है उसमें क्या करना है, उसमें उसके नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स देखने, जैसे कि उसकी टाइमिंग, उसका पिच, एक्सेंट, पॉजेज, कितने वो अम्स या अर्ज कर रहा है, कितनी बार अटक रहा है, क्योंकि ये सारे जो है इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट किस तरह की फीलिंग आ रही है. उसके साथ साथ जो है हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह भी नोट करने हैं, उसका बॉडी का जेस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी उसकी कंडीशन को बता देते हैं. नेक्स्ट है वर्बल टेक्निक. वर्बल टेक्निक में हमने जो है हमारी मतलब ये बेसिकली ना मतलब इम्पॉर्टेंट टूल होता है एक और. इसमें हमारी सारी वो टेक्निक्स आ जाती है कि हम वर्बली बोल के किस तरह से उसको डील करते हैं. उसके बाद क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस में दो तरह के आते हैं, ओपन एंड या क्लोज एंड. पहले हम क्लोज एंड क्वेश्चन देख लेते हैं. क्लोज एंड क्वेश्चन जो होते हैं ना इनका फिक्स रिस्पॉन्स होता है, येस या नो. फॉर एग्जाम्पल, आर यू मैरिड, डू यू गेट नोजिया आफ्टर टेकिंग योर मील. ठीक है. और जो ओपन एंड क्वेश्चन है इनका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं होता. इनफैक्ट ये ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं. हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे ताकि हम उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें, उसके इशू को अच्छी तरह जान के. और इनका पर्पज़ यही है कि जी हमने जो है एक्सप्लोर करना होता है ताकि हमें इशू के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल सके. उसके अलावा एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डैट इज़ लीडिंग क्वेश्चन. ये भी फिक्स होते हैं और ये किसी खास वे में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डोंट यू थिंक देयर पेन रेडिएट्स इनटू लेफ्ट आर्म. ठीक है. या फिर आपको अपने छोटे कद से शर्म आती है, लेकिन ये हमने सर्टन वे में पूछनी है क्योंकि हमने पेशेंट को हाइट नहीं करना. नेक्स्ट है फनलिंग. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग. अच्छा, अब फनलिंग में हमने क्या करना है. फनलिंग क्या होती है बेसिकली, इसमें हमने जो क्वेश्चन यूज़ करने हैं लेकिन हमने जो है अपनी कन्वर्सेशन को इस तरह से करना है कि जो हम बहुत ब्रॉड लेवल पे उससे पूछ रहे थे ना, जो पेशेंट में बहुत ब्रॉड लेवल पे इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसको एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ ले जाना है, उस साइड पे ले जाना है जो हमें चाहिए, जो हमारे जिस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए पेशेंट हमारे पास आए हैं. उसके बाद है पैराफ्रेजिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेशेंट ने हमें अपनी हिस्ट्री दे दी, हमने उसके आखिरी वर्ड्स को ना समराइज़ करके उसको बता देना है और उससे पूछ लेना है, आपने यही बताया था कि आपके मैदे में 2 हफ्ते से जलन हो रही है जो खाने के बाद बढ़ जाती है, क्या ऐसा ही, क्या इस तरह आपने उनसे पूछ लेना है. फिर है सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन.
अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होती है? ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमने क्या करना है, मतलब कुछ सिम्टम्स या साइंस ऐसे होते हैं जिनके साथ ना हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं और उस समय पता चल जाता है पेशेंट की स्टेट का। तो हमने सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन इस तरह से करना है कि हमें जो है, अगर उसके साथ उसकी कोई सिम्टम वगैरह जुड़ी है, उस सिम्टम के साथ कोई फीलिंग, तो वो उससे बाहर आ जाएगी, हमें उसकी कंडीशन का पता चल जाएगा। फिर है एम्पैथी। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने क्या करना है, डॉक्टर ने कुछ स्टेटमेंट उसको कह देनी है, जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसी फील करता। इससे क्या होता है, उसको एम्पैथी मिलती है और वो पेशेंट समझता है कि हाँ डॉक्टर मेरी तरफ कंसर्न है, वो मेरी बात समझ रहे हैं। एंड लास्ट वन इज चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जो भी हमारे सेशन हो रहा है ना, उसमें टाइम टू टाइम डॉक्टर पेशेंट हमें जो बता रहे हैं, हमने उसके वो ही वर्ड समराइज करके ना पेशेंट से पूछ लेने हैं। ऐसा ही बताया था ना आपने, ठीक है। ये सारे जो थे ये टूल्स है बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल के। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।